ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 26 नवंबर 2025। वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसले करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। हम सभी आत्माएं हैं। हमको बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान दिया है। हम राजयोग भी कर रहे हैं और राजयोग का बेनिफिट भी ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा अटेंशन कहाँ रहता है? वर्तमान समय में हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो परिवार है, लौकिक परिवार, वो भी लौकिक परिवार में भी जो छोटा सा पति पत्नी बच्चे माता पिता, इसमें ही हम ईश्वरीय शक्तियों को, राज्यों का फल को, जो आप साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो जो फल मिलता है उसको यूज कर रहे हैं। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, बच्चे, वर्तमान के समय के राजयोग द्वारा आपका 5000 साल का जो जिंदगी है वो आधार बन जाता है। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, सिर्फ एक 4-5 लोगों के परिवार के साथ में नहीं। इस 5000 साल में जिस आत्मा से भी आप कनेक्शन में आते हो, इस स्थूल दुनिया के पंच तत्वों को, जो जड़ साधन को आप यूज करते हो, वो सभी से आपका लोन अकाउंट बन जाता है। वो सभी अभी से अकाउंट सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो भी कर्मों का गुह्य गति है। वो सेटलमेंट करने के लिए दूसरा जन्म तो है नहीं, भविष्य में तो नहीं कर सकते हो। भविष्य में करने के लिए सोचते हो तो टाइम कितना है, क्या गारंटी? शरीर ऐसे ही सपोर्ट करेगा, क्या गारंटी? पंच तत्व और वातावरण वायुमंडल वो आपको सपोर्ट करेगा, उसका भी गारंटी नहीं है ना। हम ऐसे महान कार्य को पोस्टपोन करते जाते हैं। बाबा को कहते, बाबा ये काम करके दे दो ना, उसके बाद करेंगे। वो कंप्लीट हो गया, वो करके दे दो ना, उसके बाद कंप्लीट करेंगे, है ना। ऐसे हम क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। हम अच्छे रहे तो ठीक है, हमारा परिवार अच्छा रहा तो ठीक है, ओके। अभी आपने राज्यों का कमाई उसके लिए यूज किया, आपको सफलता का भी अनुभव होगा, आपका ही कमाई है, नो डाउट। उससे आपको सफलता भी मिलता है, साथ में उसका अनुभव भी हम दूसरों को कहते हैं, ज्ञान में, स्टेज में, माइक द्वारा। देखो हमको ऐसी समस्या आया, हमने ऐसे योग किया, ऐसी समस्या का समाधान लिया, विघ्न से हम बाहर आए। ये हमको बाप दादा द्वारा ही मिला है, राजयोग द्वारा भी मिला है। इससे हम क्या करते हैं, अपना अनुभव भी कहकर खुशी का एहसास भी करते हैं। ठीक है बच्चे, वर्तमान समय के लिए ठीक है, लेकिन भविष्य में बाकी सभी लोग आएंगे ना आपके पास लोन अकाउंट लेने के लिए, क्लियर तो करना पड़ेगा ना। इस लौकिक में भी एक जॉब पर रहते हो, रिटायरमेंट के समय पर जहां भी आपने जिन लोगों से लोन लिया था वो सभी आएंगे ना पेमेंट करो करके। तो अपने जिंदगी का अंतिम समय में वो सभी लोग आएंगे आपके पास। इन एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, वो लोग उस समय क्या करते हैं, आपको रिटर्न में देते हैं। आपने किसी को उधार दिया है तो उस समय वो क्या करते हैं, आपसे जो पैसा ले वो रिटर्न देने के लिए आते हैं ना उस समय। तो वो सभी कर्मों का गुह्य गति को जानो। आपका जो हिसाब किताब सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप के साथ में नहीं, 4-5 लोगों के साथ में नहीं है। इतना हम लोग खुश रहे तो ठीक है, बाकी दुनिया में कुछ भी होने दो, हमको क्या लेना देना। बड़े बड़े शहरों में हम ये भी सोचते हैं, अपार्टमेंट में आगे वाला क्या कर, हमको कुछ मालूम नहीं। न संबंध, न बातें, नथिंग, सिर्फ सेल्फिशनेस रहता है ना। तो ऐसे आपका सोच रहेगा तो भविष्य में क्या होगा बच्चे,
दूसरों को देने के पहले आप मांगने का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस समय आपके पास पैसा नहीं है ना। ये कोई मजदूर है, बहुत कमाई करता है, उसी दिन पैसा खाली कर लेता है, तो भाई उसमें शादी हो जाता है, बच्चे का जन्म होता है, स्कूल पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन किया, पैसा नहीं है, उस समय क्या करना? लोन पूछना पड़ता है ना, पैसा दे दो पैसा दे दो, उस समय मिलता है क्या? नहीं है ना। तो कमाई किया हुआ पैसा बचा के रखा होता, तो उस समय आप यूज कर सकते थे ना। तो ये बात बाबा हमको कह रहे हैं। देखो बाबा का सोच कितना एंगल में चलता है, हर रोज वेराइट एंगल में चलकर बाबा कहते हैं एटलीस्ट इसके लिए तो करो, एटलीस्ट इसके लिए तो करो। रीजन तो अलग अलग है, लेकिन एक कोई रीजन लेकर राजयोग करो ना, वो भी बेहद में करो ना। कोई कोई लक्ष्मी नारायण बनने के लिए करते हैं, कोई विश्व कल्याण के लिए करते हैं, कोई कोई 5,000 साल मुझे खुश रहना है उसके लिए करते हैं। तो किसी भी एंगल में राजयोग का जो बेनिफिट क्या मिलता है, ये बाबा हमको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कर्मों की गति को जान। देखो, आपको सुकर्म होना है, आपका कर्म आप खुशी में रहना है, तो सभी लोगों को ईश्वरी सुख देना पड़ता है ना। नहीं तो सतयुग त्रेतायुग में भी आप प्रजा बनेंगे, राइट। तो गति सदगति, सदगति किस आधार पर मिलेगा? सच्चा गति क्या है? आत्मा सदा खुश रहे। शरीर का जो इंद्रियों का सुख, ये सदगति नहीं है। आत्मा के सारा अकाउंट सेटलमेंट करके आत्मा का हेल्थ वेल्थ है ना, उसको अनुभव करना, उसको कहते हैं सत्य गति। जो शरीरधारी से शरीर इंद्रियों द्वारा जो लेते हैं वो सत्य गति नहीं है, वो दिखावा है, शो है, माया है। इसलिए वो सत्य गति को जानकर अभी को क्या करना है? मास्टर दुख हरता सुख करता बनो। दुख दूर करने वाला, सुख देने वाला बाबा है। लेकिन बाबा सदा ज्ञान सूर्य के बारे में सोचते हैं। हम क्या करते, सिर्फ बल्ब लगा के हमारे घर में रोशनी आ गई हो तो काफी। तो इसको मन में रखते हुए सदा सारे विश्व को ईश्वरीय शक्ति देने के लिए आपको निमित्त बनना है। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। मेरा जीवन, आज मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, आज इनको पेमेंट करना है, आज मेरा सिर दर्द है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, उनको स्कूल में पढ़ाई में मार्क्स नहीं आ रहा है, सिर्फ ये समस्या को देखना, उस समस्या के आधार पर राजयोग करना, और बाबा मेरे साथ में है करके क्या करना? निर्णय करना, अनुभव करना। इसमें ही हम बिजी हो गए हैं। अपना दो जो शरीर का जो लाइफस्टाइल है, उसमें ही हम राजयोग को यूज कर रहे हैं। तो इसमें बिजी मत रहना। हाँ, उसको देखते भी हैं और दूसरों को उस अनुभवों को सुनाते भी हैं। बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने में फैसला करो। सिर्फ आप अपने लिए नहीं, इस दुनिया में जितना भी लोग है, आपका भाई बहन है ना, उनको भी गति सदगति की तरफ लेकर जाना है। अपने घर में आप अकेले आराम से रहो, बाकी लोग सभी लोग चिल्ला रहे हैं, पैसा नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, भोजन नहीं है, चिल्ला रहे हैं, तो उस समय आप खुश रह सकते हो क्या? नहीं है ना। उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हमको चिल्लाने का वो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, यस, सुनाई नहीं देता है बच्चे, लेकिन वो जो चिल्लाने का जो आवाज है ना, वो वायुमंडल में फैलता है। उस वायुमंडल में आप रहने के कारण वो एहसास होता है, मन में इतना दुख का एहसास होता है। हॉस्पिटल में जाओ पता चलता है ना। टेम्पल में जाओ शांति का एहसास होता है ना। हॉस्पिटल में जो मरीज लोगों का जो दर्द का एहसास आपको भी होता है ना। कोई ने किसी ने शरीर छोड़ दिया, वहां जाओ, वो दुख का एहसास होता है। कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वहां का वायुमंडल पता चलता है ना कैसा है। और एक जगह पर जाओ, कोई हंस रहा है खुशी से, कोई जोक्स कह रहा है, तो उसका अनुभव आपको होता है ना। इसी बाबा कहता है दिन ब दिन आपका भाई बहने अंदर से आत्मिक रूप में इतना रो रहे हैं,
तो उनको सच्चा रास्ता दिखाने वाला कौन? आपने जन्म जन्म दिया हुआ अपने बच्चे रो लेंगे तो आपको कितना रात भर नींद नहीं आता है, आंखों में आंसू आता है एक बच्चे का। और सारे विश्व में जो भी है आपका भाई बहन है ना, उनको सच्चा रास्ता दिखाने वाला कौन? वो लोग सभी पेशेंट बन गए हैं, उनको ट्रीटमेंट देने वाला कौन? आत्मा के लिए बाबा कह रहा है ये भी तो समझो, जानो, उसके लिए भी कुछ करो ना। तो उन लोगों को भी गति सदगति ठीक रास्ता बताओ। देखो ये ज्ञान ले लो, इसका अनुभव करो, ये मेडिसिन ले लो। तो देने के लिए आपके पास रहना चाहिए ना। जब उनका बीमारी कम हो जाएगा वही भाग भाग कर आएंगे आपके पास। तब आप क्या करो, ये फ्री में नहीं मिलेगा, आप साधना करो, तब उनको ज्ञान सुनाओ, है ना। ऐसे बाबा कहते सिर्फ स्वार्थी मत बनना, सिर्फ अपने परिवार के लिए मत सोचना, बेहद में सोचना। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बचाओ। बाबा कहते हैं देने वाला बाबा है, आप सिर्फ साधन हो। भगवान सूर्य कभी भी अपने जो रोशनी एक व्यक्ति को तो नहीं देता है ना, कभी देता है क्या? अमावस्या का दिन है तो मैं थोड़े लोगों को ही देता हूँ, आज जो अच्छा काम करता है उसको ही देता हूँ, आज जो यंगस्टर्स है उनको ही देता हूँ, आज सिर्फ पुरुष लोगों को ही देता हूँ, आज सिर्फ आंध्रा वालों को ही देता, ऐसा कुछ कहता है क्या सूर्य? नहीं है ना। सदा जब धरा पर आता है सभी लोगों को देने का काम करता है ना। उस रोशनी द्वारा कोई भी आत्मा कैसे भी कर्म करे, कैसा भी कर्म का फल ले, उससे कुछ उनको लेना देना नहीं, उनका काम है देना। तो बाबा का भाव भी वैसा ही है ना। तो आप भी बाप समान बनना चाहते हो तो उस भगवान के हाथ में एक साधन बन जाओ, और चुप रहना। बाबा कैसे आपको यूज करता है, तो आपके द्वारा सुख का वाइब्रेशन जाता रहेगा, दुख क्लियर होता जाएगा। जैसे बॉडी के अंदर इंजेक्शन का इफेक्ट अंदर जाता जाएगा तो बुखार दर्द कम होगा ना। ऐसे ही आपको भी अपने पर्सनल लाइफ में भी पता चलता है, आपका फिजिकल लाइफ में भी पता चलता है कि कैसे वो विकर्म विनाश हो रहा है और भगवान का शक्ति कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। बाबा का वर्ड कितना सुंदर रहता है। आप सिर्फ मास्टर बन जाओ, मैं जो देता हूँ लेकर जाके वहां दे देना, उसमें क्या है कितना है क्या करना है वो चिंतन चिंता निर्णय आप मत करना। सिर्फ मेरे बाजू में बैठना, सिर्फ मन और समय संकल्प मेरे हाथ में दे देना, बाकी किनको कितना देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, बाबा जो कहता है वो नहीं करते, हम अपने मनमानी से चलता है। आप मुरली में जो भी कहना है कहो, लेकिन मुझे तो मेरे लिए चाहिए, मेरे शरीर के लिए चाहिए, मेरे पैसा चाहिए, नाम शान चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए। हमारा तो यही ही रहता है, क्योंकि यही तो आपको दिखाई देता है, यही सी समस्या आपके आंखों में समझ में आता है। यस, आज मेरे लिए यही समस्या है, आज क्लियर करो, भविष्य का बाद में सोचेंगे ना। जब लौकिक में रहते हैं एक बेटी का जन्म होता है तब भी आपको पता चलता है ना, ये बड़े होने के बाद उनको एजुकेशन देना है, शादी करना है, तब से उनके लिए पैसा बचा के रखते हो ना। पुराना बिल्डिंग हो गया वो गिर जाएगा, नया बिल्डिंग लेना है बनाना है, उसके बारे में आपको सोच रहता है ना। तो भाई बहनों 5,000 साल का ये हिसाब किताब है, इसको सोचो, जानो, पहचानो, उसके आधार पर राज्य करो, अपनी रचना की दुख अशांति की समस्या को समाप्त। इसी लौकिक में मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, जो आपका रचना है शरीर का, उसके बारे में रात दिन सोचते हो ना। तो दुनिया में जितना भी है आपका ही रचना है, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या जुबरा बुरा, जो आपके द्वारा चल रहा है, संकल्पों द्वारा, कर्मों द्वारा, त्याग तपस्या द्वारा, उसके प्रति भी थोड़ा सोचो ना। तो अपनी रचना की दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। अपना रचना मन हम वापस देह में आ जाते हैं, हमारे बच्चे हमारा माता पिता, ये नहीं, सारे विश्व। मन में जो रचना है ना थोड़ा चेंज करना, मेरे द्वारा जो ईश्वरीय शक्ति है ना सारे विश्व को जाना चाहिए।
सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसे संकल्प करना। और जितना भी राजयोग का जो कमाई आता है, सभी लोगों को दुख दूर करने के लिए उनको सहयोग दे देना। खुद फैसिलिटीज फैसिलिटीज मत लो, अब तो दाता बनकर दो। खुद फैसिलिटीज, फैसिलिटीज माना क्या है? जब ईश्वरी सेवा करते, बाबा हमको इन सेवा में जाएंगे तो एसी में टिकट चाहिए, हम जहाँ रहते हैं ना हमको सेपरेट कॉट चाहिए। जब हम बाबा के बच्चे माउंट आबू जाते हैं ना, ये सभी लंबा डिमांड स्टार्ट होता है। क्या डिमांड? बहन जी हमको जाने के टाइम पर ट्रेन पर टिकट रिजर्वेशन चाहिए। ओके। नीचे ही बर्थ चाहिए। ओके। यही नंबर का चाहिए। ओके। भोजन गर्मा गर्म चाहिए। ओके। नीचे जाने के बाद शांतिवन में ही रूम चाहिए। ओके। डायमंड हाउस में ही चाहिए। ओके। उसके बाद इतना लंबा लंबा काफी लेकर आराम से पीने का, डायमंड हाउस में लेकर ये लोग क्या साधना करते हैं? इसका मतलब आप वहां गए हो विश्व को प्रकाश देने के लिए, और यहां से डिमांड स्टार्ट हो गई, आपको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो आप अकाउंट सेटलमेंट कर रहे हो, कोई अकाउंट नया बना रहे हो? सोचो ना। तो बाबा कहता है अभी भी वर्तमान समय में बिल्डिंग दे दो, पैसा दे दो, सोफा दे दो। क्या पूछ रहे हो, क्या मांग रहे हो? फैसिलिटीज मांग रहे हो? तो फैसिलिटी किससे मांग रहे हो? भगवान से मांग रहे हो। तो आपने जो पैसा कमाए उसी से मैं दे देता ना हूं ना, मैं नया कहाँ से दे दूं? तो आपने जो त्याग किया, तपस्या किया, अमृत वेले में जुटका लगाने के बदले जो 2 मिनट याद किया वो भी इसमें चला जाएगा, बाकी रहेगा क्या? सारे खाली आएंगे ना। वो 2 मिनट का ही जो अपना अनुभव दूसरों को सुनाते, वही है वास्तविकता, सच्चता। इसलिए बाबा के घर में ज्यादा आत्माएं नहीं आ रहे हैं। क्यों? हम तो राज्य कर रहे हैं, और वो फैसिलिटी द्वारा नाम मान शान गिफ्ट टोली ब्रह्मा भोजन द्वारा खत्म करके बैठे हैं। तो खुद सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। हाँ, सुविधाएं दूसरों को देना माना निराकार रूप में दे देना, अपने पास थोड़ा कमाई बचा के रखना। यदि सॉल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज भी तो भी आज महान होंगी, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, आपने साधन नहीं लिया, कुछ समस्या का समाधान अपने लिए, स्थूल साधन शरीर के लिए नहीं लिया, कुछ समस्या के समाधान के लिए आपने योग किया, वो आपने ले लिया। हाँ, आज के लिए आपको वो मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में जब बड़े बड़े समस्याएं आपके सामने आएंगे, तब मांगना पड़ता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे जब राजयोग में करते हो ना, कोई इच्छा रखकर, डिमांड रखकर, चाहना रखकर राजयोग मत करना। करेंगे तो आप उसके लेवल पर ही बाबा का ज्ञान आपको समझ में आएगा, उसके लिए आप समय देंगे। जब वो समस्या समाधान हो जाएगा, उसके बाद हम ना अमृत वेले उठते हैं, ना नुमा शाम योग में आते हैं। क्यों? हमको जो चाहिए मिल गया ना। जब राजयोग करना है तो नया समस्या आपके सामने आना चाहिए, तभी हमारा योग बढ़ जाता है। तो सिर्फ वर्तमान समस्या के आधार पर आपका योग नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने योग किया तो समस्या का समाधान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगा। आपको लगता है यस मैंने योग किया, सभी लोगों ने मिलकर किया, इसीलिए समस्या का समाधान मिला, मान हो जाएंगे खुश। क्या खुश? जो कमाई किया सब खत्म, भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए नहीं, 63 जन्म का भी नहीं है। जो सफलता मिली थोड़ा समय के लिए रहेगा, उसके बाद बड़े बड़े समस्याएं आने लगेंगी। इसलिए बाबा हमको उसका क्लैरिटी दे रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं। देखो बच्चे, सिर्फ कमाई करके मेरे हाथ में दे देना, किनको कब किस समस्या के लिए, किस विघ्न के लिए, किस आत्मा को, किस पंच तत्वों को कितना देना है, मैं जानता हूं। इसलिए पहले जमाने में देख लीजिएगा, जो अनडिवाइडेड फैमिली रहता था, घर में जो भी लोग कमाई करते थे ना, लेकर आके घर में जो मुखिया है उसके हाथ में पैसा दे देते थे। सिर्फ कमाई करना, पैसे लेकर आके उसके हाथ में दे देना।
बाद में उस पैसे से सारे परिवार वालों को क्या क्या देना है वो मुखिया डिसाइड करता था, जो मेन था घर में। तो सारे विश्व का मेन कौन है? शिव बाबा है ना। साथ में वो आपका पिता भी है, आपका वेल विशर भी है। उसके लिए वो कुछ बैंक में आप पैसा रखेंगे तो क्या होता है, वो किसी को उधार देंगे? ये तो उधार देंगे नहीं, उसके बदले बाबा आपको इंटरेस्ट भी दे देता है। तो अपना जो कमाई किया हुआ पैसे बाबा के हाथ में दे देना। देने के बाद इनको ऐसे पेमेंट करो, कहने का भी जरूरत नहीं है। बैंक में क्या होता है, किसी को पेमेंट का नाम को एक क्या है, एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ता है। हर महीना के भी वालों को लिए दे दो, इनके लिए दे दो, इसे ईएमआई के लिए दे दो, नहीं तो चेक इन एडवांस चेक सिग्नेचर डालकर देना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ बाबा कहते सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप सिर्फ कमाई करना। किसको देना, कितना नहीं, इसमें भी अपना समय वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत समय आपके पास बहुत कम है। लेकिन साधना तो बहुत कुछ करना है बच्चे। आगे आगे ऐसा फैसिलिटीज आपको चांस नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए आप क्या करो, वर्तमान समय में कोई समस्या के लिए आप करेंगे करेंगे तो महान बनेंगे। लेकिन भविष्य में जब सभी तरफों से वो एप्लीकेशन आने लगेगा ईएमआई का, तब लोगों के सामने जाकर मांगना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा के सामने भी जाकर मांगना पड़ता है। बाबा नहीं देते हैं तो रोना पड़ता है। तब आपको पता चलता है उस समय हमने बचा के रखा होता, आज काम पर आ जाता था ना। कभी कभी क्या होता है ना, पैसा है करके 20,000 रुपए का सोफा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जरूरत होता है पैसे का, सेल करने के लिए सोचते हैं, लेकर 6 महीने हो गया, लोग आकर 4-5 हजार रुपये पूछते, बिना मतलब 15,000 चला गया ना। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, सोफा में बैठना और चेयर में बैठना क्या डिफरेंस है? मुझे तो चेयर पर बैठना ही कुछ लगता है। हम्म? क्या सोफा पर बैठने से आपको और एक एक्स्ट्रा खुशी मिल जाता है क्या? नहीं है ना। आपके पास धन नहीं होता तो चेयर पर बैठते थे ना, क्या करते थे आप, है ना। तो ये सभी सोच लीजिएगा, स्थूल धन में भी जितना चाहिए उतना ही हमको क्या करना है, खर्चा करना है। बिना मतलब वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। स्थूल में सूक्ष्म में समय संकल्प सब कुछ बचाओ और रूहानी कमाई में लग जाओ। तब देखो निराकार में आपको कितना सुकून मिलता है। सच्चे बताओ, मैं जो मन के अंदर से खुश है ना, नीचे बैठा है तो भी बहुत खुश है। लेकिन जिनमें फिजिकली बीमारी है, मन में टेंशन है, इतना भी एसी में 50,000 रुपए के सोफा में बैठो, नो यूज, कुछ नहीं है वो। दिखाई देता है धनवान है, लोगों को दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो ओरिजिनल आत्मा है ना, वो कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं वहां। ये सभी दिखावा है। जितना आपके घर में साधन ज्यादा आते गए, उतना बीमारी ज्यादा आता गया, है कि नहीं। इसीलिए इसको जानो, पहचानो, समझो। स्लोगन, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति क्या है? आपके द्वारा वो एनर्जी बाहर जाना चाहिए, तन तक, मन तक जाना चाहिए, वातावरण तक जाना चाहिए, साथ में आपके साथ में रहने वाला आत्मा तक भी जाना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। जब आप राज्य कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद अपने शरीर को देखो कितना लाइट होता है। राज्यों के टाइम पर वो एनर्जी बॉडी तक गया, वातावरण तक गया, आत्मा तक गया, तभी तो उनसे वो रिस्पॉन्स आता है ना। वो नहीं जा रहा है, बॉडी लाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब योग नहीं लगा। बल्ब लगाए, स्विच ऑन किया तो रोशनी आएगा ना, रूम में गर्मीपन आएगा ना। वो नहीं है, स्विच ऑन किया है लेकिन बल्ब तो है, स्विच ऑन किया है लेकिन बीच में तार कट हो गया है, वायर, तो करंट पास नहीं होगा। ऐसे ही योग में चक्कर युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध? मैं आत्मा हो, बिंदु हूं, अजर हूं, मर, क्या करूं तो भी योग ही नहीं लगता। योग क्या है? इसके साथ योग लगा रहे हो, भगवान के साथ में है ना। योग मान, जब तक आपको सप्त गुणों का अनुभव नहीं होता है, समझ लो योग हुआ ही नहीं है। जब अनुभव होता है, ऑटोमेटिकली आपका मन संकल्प करना बंद कर देता है, साधन से आपका मन ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब जीभ में गुलाब जामुन है, आप स्पून देखेंगे क्या?
गुलाब जामुन को देखते हैं क्या, क्या पैकेट का फोटो देखते हैं? टेस्ट की तरफ अटेंशन रखते हो ना। इसी ही बाबा कहते हैं बच्चे, अनुभूति न होना इसका मतलब योग नहीं हुआ है। तो योगी हो या नहीं हो, खुद चेक करो। योग नहीं लग रहा है तो युद्ध करते। युद्ध माना क्या है? संकल्प करना, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं। हेडलाइट को देखना, गाने की तरफ देखना, कमेंट की तरफ देखना, टेलीविजन को देखना, तो युद्ध चल रहा है। अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है। लेकिन योग ठीक से लगेगा, वह युद्ध नहीं होगा, अनुभूति होता रहेगा। माना वो जो एरिया, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो वो बढ़ता जाने के कारण आत्मा के साथ साथ जितना वॉल्यूम बढ़ता है उतना एरिया में वो स्प्रेड होता है। आपको पता चलता है वो ओरा बढ़ रहा है। एसी के आग जितना ज्यादा होता है ना, गर्मीपन ज्यादा एरिया तक स्प्रेड होता है। तो सिर्फ आपको अनुभव नहीं होना है अभी, अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति माना भगवान की शक्ति बाहर जा रहा है, ऐसे फीलिंग आपको होना चाहिए। अभी देखिए, कभी कभी अंदर से जो बुखार रहता है ना, सिर्फ आपको पता चलता है, लेकिन ज्यादा होने से बॉडी गर्म या कोल्ड हो जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा का एनर्जी बाहर जाना चाहिए। वो बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब युद्ध चल रहा है वहां किसके पीछे? राम और रावण के पीछे। जब तक रावण चला नहीं जाएगा, मन आपका मन अभी भी विकार की तरफ है, और कुछ कमियां हैं, ठीक से करंट पास नहीं हो रहा है। बीच में क्या है? मेन मीनिंग क्या है? योग नहीं हो रहा है, आप आत्मा नहीं बने हो। कुछ डिमांड, कुछ रोना, कुछ है। इसीलिए जैसे कि एक करंट में, एक वायर में करंट पास हो रहा है, दूसरे में वो वायर के ऊपर प्लास्टिक का रैपर है, कवरेज है, तो कितना भी आप ट्विस्ट करो, करंट पास नहीं होगा ना। इसलिए देह, देह भान, नाम, मान, शान, विकार, ऐसे कुछ है तो युद्ध करना पड़ेगा। माना करंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है? स्विच में है कि बीच में है कि बोर्ड में है? ढूंढते रहेंगे ना। तो हमारा जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं योद्धा मत बनना, योगी बनना। योग नहीं हो रहा है तो कारण को जानो, समझो और परिवर्तन करो। ओके। हम शांति।